तो आज का व्लॉग हमारे पतिदेव स्टार्ट करेंगे। भाई मतलब सुबह सुबह हमारे उठने से पहले अमेजोन वाला पहुंच गया यार। कंटिन्यूस बारिश हो रही है 3-4 दिन से, जो कि सो गाइज वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। आप देख रहे हैं खुशबू पसीन व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की सभी को राम राम एंड नमस्ते, सत श्री अकाल। और वो रहे हमारे बप्पा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर बारिश बंद नहीं हो रही है, लगातार कंटिन्यूस बारिश हो रही है 3-4 दिन से, जो कि ऐसा होता है कि इतनी तेज बारिश होती है फिर से बंद हो जाती है। तो आज का व्लॉग हमारे पतिदेव स्टार्ट करेंगे। भाई मतलब सुबह सुबह हमारे उठने से पहले अमेजोन वाला पहुंच गया यार। क्या मंगाया? अरे आपकी बीवी अब कुछ मंगवाती नहीं, आपके खर्चे नहीं करवाती है भाई। अब सब कंपनी पे करती है हमको। फ्री फंड में सब कुछ मिलता है हमको। फ्री फंड में तो नहीं यार कुछ मिलता है यार, मेहनत लगती है। मतलब इसके पीछे हमको रील बना के देनी पड़ती है प्रमोशन करनी पड़ती है। फ्री में कुछ नहीं होता है, बट हाँ हमको पे नहीं करना पड़ता है ना। अभी इन्वर्टर पे है तो पता नहीं कितनी देर चलेगी कितनी देर नहीं। 3-4 दिन से लग गई, इतनी बारिश हो रही है। मतलब थोड़ी देर के लिए बंद होती है, थोड़ी देर के लिए चालू होती है, और जब चालू होती है तो इतनी झमझम बरसता ना, तो पूछो मत। तो कितना मतलब क्या बोलते हैं उसे यार? वायरल करूंगी। हाँ नहीं ऐसे नहीं एक बार 6 पैक एब्स बनने दे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। फिर आऊंगा। अच्छा सही है। बस पता है, तो पंजाब में गाइस ऑनलाइन क्लास अटेंड करी। ओहो, बड़े दिनों बाद करी, 4 दिनों बाद ऑनलाइन क्लास अटेंड करी। मैं पूछती 4 दिनों से आई क्यों नहीं ऑनलाइन क्लास में? तो कहती हूँ मैडम बारिश बहुत हो रही थी, मैं पिंड डूब के मेरा में आज ही पानी खाली हुआ है सारा, तो क्लास अटेंड करी है। शर्म करो तेरी मैडम को एक क्लिप भेजूंगा मैं। पिंड डूब गया भाई साहब जी का। कहती मैं ये बोल रही थी अब थोड़ा सा सीरियस, जैसे कि पंजाब में आप लोग देख ही रहे हैं व्लॉग, तो बहुत ही बुरा सीन यार। बहुत बुरा। चल मैं दिखा दूँ अपने आपको। मैं वैसे कह रही नहीं अभी नहा धो ले पहले। ऐसे देखो ना, जो कल जो 10 फॉलोवर्स आए हैं वो आज माइनस हो जाएंगे। गजब बेइज्जती है। क्या नहीं, भाभी जी तो वैसी नहीं है जैसी थी। नहीं यार मजाक वाली बात अलग, लेकिन जिस तरह का जो सीन चल रहा है हाँ ना, मैं यही बोल रही थी, बारिश हो रहा है, बहुत मतलब गड़बड़ चल रहा मैं है। उस दिन गया वो उस वाली रोड, जैसे नीचे पानी आ जाता ना, तो वो रोड ही ढह गई आधी। मतलब ये चीजें हमने पहाड़ों पे देखी कि साइड से मिट्टी कट जाती है तो रोड पे, भाई वो रोड ढह गई। बहुत बुरा हाल है मेन हाईवे वो ढह गया। कमाल है यार। मतलब जो लोग क्या ही लोग पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमारे टाइम पे जब हम लोग कंस्ट्रक्शन में जाया करते थे तो कितनी लेयर्स के अंदर हम लोग वो उस जहाँ पे रोड बनती थी उसको बिल्ड करते थे यार। कितनी लेयर्स में 6-7 लेयर्स की तो सिर्फ कॉम्पैक्टिंग होती थी। उसके बाद उस पर गिट्टी की कॉम्पैक्टिंग, फिर उसके बाद फिर करते करते लास्ट में आता था ये प्रोसेस। अब तो यार पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, वाले पैसे खाते हैं। आज रोड डालते हैं, कल बारिश हुई, परसों बह गई। इतना बुरा हाल है गाइस यहाँ पर, इतना बुरा हाल है पूछो मत। मैं देख रही हूँ कि एक तो उस दिन वो वीडियो दिखाई थी पूरा मैंने, फैमिली खत्म हो गई। कोई भी सोनिया सोच के देख के बहुत अपने सामने वो मौत देखना ना। मतलब अगर मान लो 10-15 लोग 20 लोग खड़े हैं एक छोटे से हिस्से के ऊपर पानी के बीच में, और वो एक एक करके अपनी फैमिली का डूबता हुआ देख रहे हैं। दर्दनाक बेटे डूब गए, बेटियां डूब गई, एक एक करके कोने कोने से मना मिट्टी सरकती गई और पानी बढ़ता गया, बहते गए करते करते लास्ट में जो बाप वगैरह जो बचे थे, वो अंकल जो मतलब कोई बुजुर्ग बंदा खड़ा था वो भी बह। भाई कितना दर्दनाक है यार। ये तो ऐसा था कि अपने सामने मौत महसूस की है। तो मतलब यहाँ पर इतना बुरा हाल है। प्लस सुनने में आया कि जो सिंगर्स हैं या वो सोनू सूद है, उनकी टीम आ रही है हेल्प करने के लिए। और पंजाब में वो उन्होंने बोला है कि जो छोटे छोटे सिंगर्स हैं, भावना बहुत है। हाँ एकजुट बहुत है। दो चीजें हैं पंजाब के अंदर, एक तो सेवा भावना बहुत है, और दूसरा मीठा करके भाड़ा मानने वाली जो बात है ना, जो इनके अंदर वो किसी में नहीं है।
मैं सरदार जी को देख रहा हूँ वहाँ पे, वो कह रहे हैं वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर पूछ रही जी क्या हो गया बाबा जी, कह रहे जी मेरी 2 दुकानें थी, वो दोनों दुकानें बह गई, वो देखो वो बह के जा रही है नदी में। कह रहे अरे फिर तो बड़ा नुकसान हो गया, कह रहे कोई गल नहीं, इसी ने दिया था इसी ने ले लिया, मीठा करके मानना चाहिए भाना। लेकिन फिर भी नुकसान करोड़ों किन्हीं के घर करोड़ों मेरे का, को मतलब जैसे ना अरबों करोड़ों किसी का के नुकसान घर हुआ डूब होगा। गए, किसी का घर गए उस एक दिन वो ऐसी बता रहे चीज थे है कि किसी ने कोठी कि पाई और 1.5 करोड़ की, हाँ कंप्लीट होने से पहले उसकी कोठी 1.5 करोड़ की उसमें बह गई। कोठी और वो बह गई पूरी, मतलब जैसे होता है ना मेहनत पूरी खून पसीने की जी कमाई, यार, जो पता किसान नहीं उस दिन भाई कौन सा मैं साहब। न्यूज़ रिपोर्टर का वो देख रहा था, वो कहता है जी जिस बोट से ये लोग गए थे वो राशन बांटने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, एनडीआरएफ वाले, नेशनल जो मैंने डिजास्टर सुना वाले जो होते हैं, वो जिस जा रहे थे उनकी नाव फंस गई, उसके नीचे जो चलता है ना प्रोपेलर टाइप का जो छोटा सा वो फैन सा जो चलता है, वो फंस गया उसके अंदर, कुछ घास घास से आ गई। जब निकाला तो पता चला वो किसी के खेत के ऊपर बह रहे थे, उनकी जो नाव जा रही थी वो किसी खेत के ऊपर जा रही थी। सोच के देख, नीचे किसी खेत का तो पूरा खेत बर्बाद है। हो गए सबके और ये खेत एक दिन तो का नहीं है, आप ये सिर्फ ये नहीं कि पानी उतर गया तो इस साल का नुकसान हुआ या इस नहीं फसल नहीं का, नहीं नहीं ये ये तो आने वाली कई फसलों का नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो बाढ़ आती है ना अपने साथ, हमारे पंजाब की मिट्टी उपजाऊ है, इसके अंदर जब रेत आ रहा है, पानी आ रहा है, खराब होगी तो ना, वो मिट्टी खराब हो को जाती सही है। होने में बड़ा टाइम और लगता है। सबसे ये जो आके चल जाती है फिर बीमारियां, जो पशु डंगर मरे हैं उनसे कितने बीमारियां कितने जो बह गए। निकलेंगी, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा जान का तो जो लॉस हुआ, जान का भी और सारी आने वाली चीज़ भी जो खराब होगी वो भी खराब ही है इनकी, मतलब जैसे आगे बीमारियां आ जाएंगी और ये पता नहीं उस लेवल तक नहीं उठ पाएंगे मैं गया, किसी का जितना, फोन आ रहा था बीच में, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी गाइस जो यहाँ पर बीच निकलने में का एक हाल ही नहीं नदी है। है, वो भी मैंने सुना कि यहाँ पर पुल पूरा डूब मतलब पुल खत्म टूट हो गया गया, उसका। टूट गया है वो, क्योंकि नदी का पानी ऊपर है, वो पहाड़ों से पानी आता है डायरेक्ट। और अभी पीछे हरियाणा में भी हथनी कुंड का भी पानी छोड़ा गया है, रावी नदी में भी सब बहुत जगह रेड अलर्ट है, कौन सी नदी है जो तो बची हुई है, इसलिए जमुना, रावी, ये वो छोटी नदियां जो बहुत है जो बहुत साथ में ज़्यादा जो इनसे कनेक्ट होती हैं, वो छोटे सब नहर नाले सब डूबे पड़े हैं। छोटे छोटे सिंगर्स तो आए हैं, सुना है हेल्प में, जैसे कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं जो पंजाब से ही है, जिनका घर पंजाब में है, जो तो देखा पंजाब दिलजीत से, दोसांझ की भी टीम आई हुई है, दिलजीत की भी फाउंडेशन तो वो भी हाँ पहुंची हुई है। उनकी भी आई हुई है, तो काफ़ी लोग हेल्प में आए हैं, लेकिन लोग गए वो नाव से लेकर के किसी बुजुर्ग के घर में, सरदार के घर में, सरदार जी के यहाँ, कि पंजाब में राशन देने के लिए। सरदार जी कहते हैं उन्होंने राशन लिया, सरदार जी ने राशन देने आए थे, उन्होंने ले लिया। जो घर के बाहर ऐसे खड़े हुए थे, जो हाँ। कुड़ते तक यहाँ तक डूबा हुआ था। हाँ, वो बंदा हाथ में केटल और कप लेकर के ना नदी के अंदर से वो इतना इतना सा डूबा हुआ, ऐसे करके उसने केटल पकड़ी, वो लेकर के कह रहा बाबूजी, कह रहे आयो बेटा मेरे घर राशन देने, कोई गल नहीं, आओ बैठो, घर आयो, मेहमान हो, चाय पी के जाना। वो कह रहे भाई साहब हम आपके लिए राशन लाए हैं, आप हमें ही चाय पिलाओ। कह रहे तो क्या हो गया, मालिक ने पंजाब आपको हमारे लिए दिल भेजा दिल था। बड़ा होता है वो दिल और पंजाब, बात की दिल यार सुनिए, मतलब वो उस दिल कंडीशन में भी, उस बिल्कुल कंडीशन में भी वो सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं देख रहा, ये देख रहा है कि नहीं यार कोई घर पे आया, मैं उसको चाय तो पूछूं। दिल बहुत बड़ा होता है कमाल के पंजाबियों का भैया। वो एक सरदार जी तो उनको कहीं से डूबते डाबते पता नहीं पानी में बहते बहते निकल के आए, लोगों ने उनको बाहर निकाला, तो कह रहे सरदार जी बड़े खुश लग रहे हो, पता नहीं क्या पलट के उन्होंने जवाब दिया, सरदार जी कैसे हो, कह रहे चढ़ती कलाच। क्या यार, मतलब उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि मम्मी मेरे कहते हैं हमेशा कि यार जब भी कोई पूछे कैसे, तो हमेशा जवाब देना भी बहुत बढ़िया आदत है ना मेरी, आपने देखा जितनी मर्जी टेंशन में हो, जो भी हो, कोई पूछता है भाई क्या हाल है, बहुत बढ़िया, तो वही मतलब चढ़ती कलाच। मैं यार ये सही है यार, ये है एटीट्यूड पंजाब का ना, पंजाब को कभी कभी बताता होता है ना कि सरस्वती विद्यमान होती है 24 घंटे में, जब हम अच्छा बोलते हैं तो कभी कभी वो तथास्तु बोल ही देती हैं। कभी डर भी लगता है तो यार, भगवान कहीं ये सुन रहा है कि यार ये तो बढ़िया ही है इसका और क्या नहीं करना नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो उनको पता ही है जिस हालातों में हम हैं, वैसे बोल रहा हूँ, उनको तो मैं पता वैसे होता बोल रहा हूँ। जान ही जान एक होते हैं, आदत भगवान होती को है ना। क्या बताना, वो उनके सामने तो हमारी पूरी ये चिट्ठा खुला हुआ है कि भाई हमारी मम्मी पापा ने लाइफ में स्टार्टिंग से कैसे चल सिखाया रहा कि है। जब भी कोई कोविड में लाखों लोग मर गए थे, हम लोग उस टाइम पे हम लोग फाइनेंशियली टूटे, हमारा नुकसान हुआ, साइटों का, जीएसटी का, कंपनी से पे करने से मना कर दिया, लेकिन एटलीस्ट हम लोग सेफ थे फर्स्ट कोविड में। बिल्कुल सेकेंड कोविड के टाइम पे जब मकान बन रहा था, पापा की चले गए, फिर हमने वो सब्र किया कि नहीं यार चल कोई नहीं, ये हो गया, कम से कम बच्चे हैं, आगे काकू की शादी हुई, उसके बाद उसका बेटा हुआ, तो हम लोग चल ठीक है, एक साइकिल है,
जो आया चला जाएगा। तो हम लोग हर बार जो पंजाबियों वाली जो चीज़ है ना कि सब्र कर लेना, रब की मंजूरी मान लेना, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ जाना। सब्र और शुक्र करना ये हमारे हाथ में है, देना ना देना उसके हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है हम इजीली कर सकते हैं। मैं वीडियो देख रहा था और एक इंस्टाग्राम पे किसी ने एनिमेटेड वीडियो डाली थी। एक लड़का जाता है बप्पा के सामने, गणपति बप्पा के सामने, कि बप्पा मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आपने देखो मेरा जूता फटा हुआ है, मेरे बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, और मेरे हाथों में पता नहीं कुछ ऐसा है वैसा करके कुछ कंप्लेन कर रहा था। तो इतना वो देखता है पीछे से एक बंदा आ रहा है रेड़ता हुआ, दोनों पैर नहीं है और सिर पे एक भी बाल नहीं, गंजा आदमी, भूखा नंगा एकदम। वो आया वहाँ पे, उसने आगे से हाथ जोड़े, नमस्कार किए पप्पा को और मुड़ के चला गया। बंदा पलट के फिर कह रहा है पप्पा देखो इसके पास 4 व्हीलर है, मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं है। पप्पा कहते तेरे रुकते रजा है। ये देखो बारिश में पूरा भीग के आए हो ना, ये देख लो जरा। फटाफट जा नहा ले, कपड़े चेंज कर। बेटा अगर एग्जाम टाइम में बीमार पड़े तो पापा जी जाएंगे पेपर देने। आज गाइस मेरे पति को देख लो, आज पूरे व्लॉग में आज यही दिख रहे हैं बस। फिर मैं इनको बोलने का मौका नहीं देती, तो मैं इनको लगता है बोलो उसमें से 3 तो काट देती है। कल इतना बढ़िया व्लॉग के अंदर मैंने बोला था, मैंने बाद में देखा, मैं कहा यार ये सब तो मेरा कट गया है यार। तुम बेटा तुम सही नहीं हो, तुम अक्षय कुमार है, तो सभी के सीन काट देती है। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। ये मम्मी को किसी का वो आया है, वो गिफ्ट नहीं। तो आज ये व्लॉग है मेरे पति के नाम। तो मेरे मंदिर गए थे, पति देख लो, बारिशें हो रही हैं, बच्चे मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे होकर के वहाँ पे गेम खेल रहे हैं, मंदिर के बाहर ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये भी खरगोश, पापा मैं चला जाऊँ? तो भाई 8 तारीख से एग्जाम शुरू हैं भाई साहब जी के, जो ये ऐसे गीले होके आए हैं। और अगर बीमार पड़ा तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आप पेपर देने जाओगे। नहीं बढ़ता इतना भी कम। दोनों डोगा के अंदर इंजेक्शन ठुकवाऊंगा भैंस वाले। हाँ, इतना भी कम। चल इतने भी कमजोर नहीं, जब होते हैं ना पता लगता है फिर। उस दिन क्या हुआ इसको, जब ये मेरे पेट में दर्द हो रहा, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने यूं किया, फिर पैर ऐसे मुड़े, गैस हो रखी थी भाई साहब जी को। वो निकली है बाहर, तब जाके दर्द। तो ये रोक रहा होगा। इतना तंग कर रखा था इसने, मुझे दर्द हो रहा है मुझे। हाँ वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने किया नोने की तरह नहीं, नोने की तरह तो नहीं, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे किया। पहले डॉक्टर ने चेक किया कि दर्द क्यों हो रहा है, उसने ये सब सारे सिम्टम्स वगैरह पूछे, फिर उसको ले जाके लिटाया बेड पे, चेक किया, फिर अपने असिस्टेंट को बुलाया, चुप, असिस्टेंट को बुलाया, असिस्टेंट ने ला करके मुझसे बोला भाई साहब थोड़ा साइड हो जाओ। डॉक्टर चला गया, डॉक्टर कहता मैं नहीं सूंघ रहा है, खड़ा करके। असिस्टेंट ने पैर वैर ऐसे ऐसे कराया, जब निकली तो फिर कहता अब ठीक लग रहा है, चलो। जैसे ना वो कौन सी मूवी आई थी, लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर क्या होता है, वो एस्पिरिन खा लेता है बियर के साथ, तो उसको गैस बन जाती है, तो उसे लगता है कि यार किसी ने मुझे जहर दे दिया, ये वो। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आता कहता है यार भाई मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा, मुझे किसी ने जहर दे दिया, ये वो, मेरे अंदर बहुत दर्द हो रहा है। तो वो जो चेक करता है, वो देखता है बाजू में बियर के बाजू में एस्पिरिन पड़ी हुई है, तो कहता है यार समझ में आ गया क्या हुआ है। बेसबॉल बैट उठाता है, यूं लगाता है उसके, कहता है धीरे काउंट ऑफ 3 पे खड़े हो जाना, जैसे खड़ा था बस। इतना बड़ा लाउड साउंड नहीं था, लेकिन कंडीशन वही थी। जैसे ना नोना कहता है जैसे मैंने पूछा डॉक्टर को, डॉक्टर साहब फीस कितनी? डॉक्टर साहब कहते रहने दो बस, चले जाओ अपनी औलाद लेके निकल जाओ यहाँ से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। नोना कहता मेरे को गैस बहुत बनती है, तो मम्मी पूछते हैं तो फिर जब कहता स्कूल में मेरे को बहुत पुआ आते हैं, तो मम्मी कहते हैं फिर क्या कहता है, कहता मार देता हूँ। तो कहते मैम क्या करती है, कहता वो ऐसे करके बताएगा ठीक है, पूरा खानदानी पतोड़ा है। यहाँ पे पेरे बन रही है, यहाँ वो सुहागी के बन रही है, वहाँ नन्हे के बन रही है। कहीं की राजमा चावल का कटे खिलाया करो। तो गाइस जोक्स अपार्ट सारा साइड में रखते हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाह रही थी, अभी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती हूँ
क्योंकि अभी ऐसे बनी हुई हूँ तो अभी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो अरे यार, मुझे मतलब तेरा ये मेरे को system ना समझ नहीं आता। तो हमेशा बोलता हूँ जब बच्चे, यार खैर वो भी तो चक्कर है, अभी जो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, तुम बच्चे मेरे को स्कूल जाना शुरू नींद करते नहीं ना, आ अपना रही थी routine रात बनाओ। को। तेरा जो जो रातों तो अपनी सारी जो वीडियोस इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की जो चीजें कर रही होती है एडिटिंग, ये डे में करना शुरू कर। मुझे टाइम ऐसा से लग सो, रहा, हाँ टाइम से तो उठोगे तो बाकी सारा काम दिन कौन fresh करेगा? रहोगे। यार बाकी काम में हेल्प कर रहे हैं ना हम लोग, मैं करूंगा ना हेल्प, क्या दिक्कत तो है? मेरे को ना रात को एक्चुअली नींद ही नहीं आ रही थी, और मैं सुबह मैंने कहा चलो यार नींद नहीं आ रही तो मैं अपनी वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। एक वीडियो कैंपेन आया हुआ था उसका, ये दिखाइयो, ट्रेसमे का ये आर्गन ऑयल आया हुआ है, दिखाइयो। ये आया था मेरे पास प्रोडक्ट बहुत पहले, तो एक वीडियो मेरे को शूट करनी थी बट मैं दे नहीं पाई थी। ये ऑयल है, ये आर्गन ऑयल है ट्रेसमे का, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट आया था। Keratin smooth। हाँ ये देख सकते हैं। तो मैंने कहा चलो यार अब नींद नहीं आ रही तो यही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वीडियो बनाई जाए। तो बस अच्छा इसकी वीडियो बन गई? वीडियो बन गई, एडिटिंग उसको बाकी बोल है। चुप होके ना। मैंने कहा चल वीडियो बना लेती हूँ, मैं सोती नहीं हूँ। जब वीडियो बना के मैंने कहा चलो फेस वॉश करके अब थोड़ा चेंज वेंज करके हटती हूँ। जैसे मैं बाथरूम से फेस वॉश करके निकली और मेरी नज़र ना घड़ी पे पड़ी, पूरे 4 बजे थे, पूरे 4। मैं हैरान, मैंने कहा यार 4 बज गए, मैं 4 बजे तक जाग रही हूँ। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि नींद का कुछ नहीं था मेरे को। जिस दिन पापा को लेने गए थे उस दिन मम्मी पता कितने बजे सोई थी? सुबह 5:30 बजे सब सो गए थे, वो सब सो गए थे, मैं ही जाग रही थी। तो मैंने कहा यार वीडियो बना लो, चलो देखते हैं फिर क्या है। तो बस अभी इसलिए शक्ल थोड़ा आंखों के नीचे थोड़ा स्वेल है, दिखा नहीं पा रही हूँ, तो आपको रेडी शेडी होके ही मिलूंगी। या दिखा भी देती हूँ, पहले भी तो दिखाया ही है मैंने, शक्ल कौन सी नहीं दिखाई है। दिखा दो। टन टन। हे भगवान, हे भगवान। अरे मोरी मैया, इका दिखा दिया। इससे बाल उठ जाते हैं। तो यार मेरे ना एक्चुअली आंखों के नीचे इतना वो हो रही है प्रॉब्लम, आंखें सूजी, क्योंकि नींद ही नहीं आती है मुझे। नींद की थोड़ी सी वो हो रहा है इशू, कुछ पता नहीं क्यों, टेंशन है कि क्या है क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। और दूसरा बाकी चीज़ें तो चलो गाइस चलती रहेंगी। बाकी मैं बस यही बोल रही हूँ कि जो पंजाब साइड में ये चीज़ें आई हुई हैं, आप लोग प्रेयर करिएगा सभी के लिए कि जल्द से जल्द ये चीज़ ठीक हो जाए, और जो भी कष्ट आया हुआ है पूरे पंजाब पे वो सारी चीज़ें मतलब फिर से पंजाब, जम्मू, हिमाचल, जो भी, हाँ, जम्मू मतलब तो मतलब पहाड़ों वाले साइड में, हिमाचल कुछ के कुछ साइड में कुछ बहुत- के कुछ गाँव तो पूरे के नदियों का पानी छोड़ा है, वही सामना बहुत मुश्किल है भाई। बाणगंगा जो है, बाणगंगा, हाँ पूरी फूल भरी हुई है, बह रहा है मनन। पूरी फूल नक्को नक है, कहाँ और से ये आ रहा है? लगातार 2-3 बार हो गया, ये तीसरा केस है इस सीजन का जब वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। मतलब इतना हैवी लैंडस्लाइड। अरे आप पीछे थे नहीं ना जब यहाँ पर, बीच में तो 2 बार पीछे पानी, यहाँ पर 3 जब बार पानी बारिश हुई थी ना, तो कहाँ से पानी से बहते बहते मगरमच्छ आ गया था सोसाइटी में, और वो वीडियो बनाई थी किसी ने। ये किसी सोसाइटी में, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उस वहाँ पर जो सोसाइटी के लोग थे वहाँ पर लोगों ने वीडियो बनाई थी, इतना पानी आ गया था। कि मंगल का साल है, एक बार पहले हुआ था 20 में शायद से, जब कोविड आया था। नहीं अभी रिसेंटली जब कोविड आया था 20 में आया था ना, 2020 में। तो वो साल बेकार था, क्योंकि उसमें भी कहते हैं कि उथल पुथल हुई थी, मंगल का साल था। ये साल भी मंगल का है, तो इसमें सभी एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी है सभी ने ये पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है कि बाढ़, भूकंप, अभी देखो यहाँ बाढ़ आ रहा, तो पता नहीं कहाँ अफगानिस्तान में कहाँ भूकंप आया, इतने लोग वहाँ मर गए हैं। तो यहाँ कहते हैं ये चीज़ होनी है दुनिया में कि उथल पुथल होगी, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं कुछ पाकिस्तान वाले कुछ साइड ना का कुछ चीज चल रही है यार। साइड का जो पंजाब वाला जो एरिया है, पाकिस्तान वाली साइड में भी, वहाँ पे भी मैंने देखा था न्यूज़ में, काफ़ी बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा हर जगह हो रहा है, बहुत पानी ज़्यादा। आता है। तो बस मैं यही चाह रही हूँ गाइस कि आप लोग प्रेयर करिएगा, जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स खो दिए, जिसने पूरी की पूरी फैमिली डूब गई यार, उनके भी उस दिन ना हम लोग- आत्मा की शांति मिले उनको जहाँ पे भी। वो खेत से सब्जी लेने जाते थे किसान भाई से, तो उस दिन हम हाँ, लोग गए, वो कह रहा था। तो कहता भैया एक टुकड़ा भी नहीं है कोई सब्जी का हमारे पास अभी, यार देने सारी के लिए। फसल बर्बाद हो गई है। सारी फसल बर्बाद हो हम गई। साग लेके आते थे, साग पालक सर्दियों में लेके आते थे, हाँ, तो साग पालक लेके आते ना, तो उस दिन मैंने कहा चल यहीं से ले लेते सब्जी। तो वो बंदा आया बाहर, कह रहा कुछ नहीं बचा, तो सब्जी सारी फसल ही खराब हो गई। तो जो भी आपकी चीज़ें इतनी, जो आप जिस पे मेहनत करते हैं, जब वो ख़राब हो जाती है ना, तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि
हमें पता है कि हम उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत करके वो कहते हैं ना कि जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो शुक्र किया करो उन लोगों का जिसकी बदौलत आपको खाना मिल रहा है। पहले ईश्वर का, दूसरा जो उगाता है, ऐसे करके स्टेप वाइज वो बताई थी। लेकिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ किसानी वाली पेट भरने वाली वो कितनी मेहनती है, धूप हो बारिश हो कितना, हाँ एग्जैक्टली मिलता नहीं है उतना। मेहनत जितनी करते हो उतना मिलता नहीं रिजल्ट। और मैं यही चाहूँगी कि गाइस आप लोग प्रेयर करिएगा सभी के लिए और जल्द से जल्द ये चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। आज मेरा 4th डे है बारिश का। तो हमने कल एक्चुअली हमारा कुछ घर का सामान खत्म हो गया था, तो मैंने विवेक जी को बोला कि चलते हैं लेने के लिए, बट बारिश नहीं रुक रही है 1 मिनट के लिए भी कि भाई बारिश रुके तो हम बाहर निकलें। तो क्योंकि आप लोग भी प्रेयर करिएगा, पूरे जहाँ भी ये तबाही मची है किसी एक की दुआ तो लगेगी ना। कहते 100 करोड़ जनता है, कोई भी अपने अपने जिन को भी मानते हैं भगवान को। कौन से देश में रहते हो? हाँ कौन से देश में रहते हो? क्यों? कहाँ रहते हो? इंडिया में। इंडिया की 100 करोड़ की जनता है? अरे जितनी भी है, मतलब 150 से ऊपर है। जितनी भी है, मैं कह रही हूँ कि हर एक बंदा प्रेयर करे। किसी की जितना भी आपको टाइम मिलता है 24 घंटे में से 1 मिनट 2 मिनट या 1 घंटा, जो भी आपको टाइम मिलता है यार। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप किसी के लिए प्रेयर करते हो तो कब क्या किसी के मुंह से अच्छी चीज़ निकली कब कहाँ लग जाती है। तो हर एक बंदा ये जो जहाँ तबाही मची है सबके लिए प्रेयर करे, जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। और जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग हेल्प कर सकते हैं, तो वो आगे बढ़कर आएँ, मतलब आगे आएँ और हेल्प करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कर सकते हैं तो यार उनको तो करना ही चाहिए, और जो कर भी रहे हैं उनको भी सल्यूट है। और पंजाब में वैसे मैंने देखा कि यूनिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, लोग ना बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी एनजीओ और दूसरा की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करो। हाँ, चाहे तुम्हारे मोहल्ले के बाहर कोई क्योंकि फेक भी लोग आ रहे हैं। हाँ, गलत यहाँ पर क्या है कि अपने जो है ना अकाउंट्स की डिटेल्स गलत दे रहे हैं कि जी हमारे यहाँ बाढ़ आ गई, इसमें पैसे डाल दो। तो ये जो फ्रॉड होने से भी बचें, क्योंकि ये लोग बहुत जब ये चीज़ होती है ना तो लोग आते हैं। कोविड के टाइम पे हाँ, तो ये लोग आते हैं। 500 रुपए का इंजेक्शन 5000 का बिकता था। 5000 का, तो 5000 का सिलेंडर 25000 का बिक रहा है। लोग तो फ्रॉड भी, लोग घपले भी बहुत करते हैं। तो ये चीज़ से बचें। मैं नहीं कहती हूँ कि हर एक की बात आप बिना जाने बिना उसको समझे कर दें। उस दिन किसी ने 121 किलो का सोने का मुकुट या कुछ चीज़ उसने मंदिर में दान करी। 121 kg 121 kg 121 किलो का तुम मंदिर के अंदर एक मुकुट दान कर रहे हो भाई। तो सोचो इतना पैसा है तो वो बंदा भी है लंगर लगा दे, लंगर कोई एक कुछ खाने करने ऐसा हाउस बना दे कि जहाँ पर 24 घंटे लंगर चलेगा और गरीबों को खाना मिल जाएगा। मेरे हिसाब से यार यूट्यूब चैनल मिस्टर बीस्ट करके जो वो क्यों लोगों से पसंद ये तो सारा ट्रस्ट में ही चला जाएगा। ट्रस्ट उसका कैसे यूज करता है, अपनी और कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट करता है, लोगों की भलाई में लगाता है, किसी के मकान बना के दिए। हाँ, वो यूट्यूब चैनल है उसका, क्या नाम है स्वाति? टीम वोटर के जरिए ना $40 मिलियन इकट्ठे किए उसने। मतलब जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे ऐसी चीजें करनी चाहिए। सोर्सेज बनवा के दिए, लोगों की आईज के ऑपरेशन करवाए जिनको हाँ पैरों के भी करवाए। कितने वो काम करता है पापा। ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे बस। वो तो रखना है। स्टार मार्किंग के साथ हाईलाइट करके तेरी एक उसके अंदर एक पूं वाली वो भी लगेगी, क्लिप आर्ट भी लगेगी थंबनेल के ऊपर कि सौभाग्य हॉस्पिटल और पूं। कल अभी हमारे पास आ चुका है ये अपना जो पार्सल, तो देख सकते हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। ट्रेसमी का तो तूने बना लिया, ट्रेसमी का तो बना लिया, छोड़ो ना, उस पे क्या लिखा हुआ है? इसका नहीं दिखाना है। वाई? अभी नहीं दिखाना है ना। अच्छा ओके, अभी नहीं दिखाना है, जब वो चढ़ जाएगा तो उसको दिखाना। तो बस ये प्रोडक्ट आया है। ये वैसे मैं बता दूं लिपस्टिक्स हैं, तो मैं जब इसका रिव्यू दूंगी तो बताऊंगी कैसा है। खोल लो इसको, क्या है संजू कैंची। गाइज ये आया है हमारे पास प्रोडक्ट, ये है सेट ऑफ 12 लिपस्टिक एंड बहुत ही खूबसूरत शेड्स हैं। ये आई थिंक मिनी लिपस्टिक्स है ना, बट बहुत ज़्यादा मिनी भी नहीं है, देख सकते हैं। और ये है
G4U की। तो अगर आपको लेना होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और इसकी बहुत अच्छी लिपस्टिक है, इसका रिव्यू देना है मुझे और रील बना के देनी है इंस्टाग्राम के लिए। तो 12 लिपस्टिक है जिसमें से आपको डार्क शेड्स भी मिल जाएंगे एंड न्यूड शेड भी मिल जाएंगे। ये जैसे ये वाला ये न्यूड शेड्स हैं और इसमें से हैं ये लाइट शेड्स। तो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। एक इनकी 4 लिपस्टिक का भी सेट आता है, वो भी आप अमेज़ॉन पे जाके देख सकते हैं। ये 12 लिपस्टिक का उन्होंने मुझे भेजा है। तो यार इंस्टाग्राम प्रमोशंस में तेरे को सारी चीजें लड़कियों वाली क्यों मिलती हैं? लड़कों वाली यार कुछ लड़की नहीं, भी तो मिले कुछ। लड़की की आइडिया तो लड़के वाले प्रोडक्ट ही भेजेंगे ना, लड़कों वाले क्यों भेजेंगे? लिपस्टिक का जो भी आपको चाहिएगा इनका अमेज़ॉन पे है। तो मैं अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी कमेंट। अच्छी बड़ी शक्ल है, देख छुई मुई कितनी गंदी शक्ल बना रही थी रोने के टाइम पे। माय गॉड, ये किस पे गई है? बोल मत देना, बोल मत देना। बोला था ही नहीं मैंने। बोला पंगे नहीं। लेने के टाइम में सबसे आगे हाँ, सारा सा कुछ हो जाए फिर उसके बाद ऐसे दहाड़े बजती है। कौन है हमारे घर में ऐसा? संजू तो किस पे गई है? माँ पे। माँ ऐसी नहीं है, माँ वाला चला गया देख लो। ये दादी का बच्चा है। चल जा। कल यार सुहागी ने मैगी बहुत अच्छी बनाई थी। मैंने बनाई थी। नहीं तेरी वाली बेकार थी। चाय बहुत अच्छी बनाता है सौभाग्य। चलो ठीक है, जय माता दी। तो जी मिलते हैं फिर, या फिर यही इतना ही आप लोगों का शेयर कर रही हूँ। और दूसरा ये लास्ट में ज़रूर शेयर करूँगी इसका कि इसका रिव्यू कैसा रहा, कैसी लिपस्टिक है, तो आप लोग भी जाके अमेज़ॉन पे देख सकते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर।